Storytelling by Ai. एक गांव था, शांत, हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ। वहीं रहते थे रामू और गौरी। उनकी सबसे बड़ी खुशी थी उनके दो जुड़वां बेटे, आरव और विराज। दोनों दिखने में एक जैसे थे, मगर स्वभाव पूरी तरह अलग। आरव शांत, समझदार और पढ़ाई में तेज था। वो हमेशा मदद करने को तैयार रहता। विराज शरारती, खिलंदड़ और बाहर खेलने का शौकीन। दोनों भले ही अलग अलग थे, पर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गांव में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वो पेड़ बोलता है, पर यह सिर्फ कहानी लगती थी। एक दिन खेलते खेलते विराज पेड़ के पास पहुंच गया। आरव दूर से उसे आवाज लगा रहा था, पर विराज पेड़ की जड़ों में छुपे चमकते पत्थर को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वो पत्थर उठाते ही हल्की रोशनी फैली। विराज डर कर पीछे हट गया। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, सावधान रहना बच्चे, ये चमत्कारी है। विराज ने इधर-उधर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। दूसरी ओर आरव पेड़ के पास पहुंचा और पत्थर देखा तो बोला, इसे मत छूना, पता नहीं है क्या है। लेकिन विराज हंसते हुए बोला, इतना डरपोक मत बन, देख के आता हूं। वो पत्थर लेकर गांव की नदी की ओर भागा, आरव उसके पीछे पीछे। नदी किनारे पहुंचकर विराज ने पत्थर को पानी में डुबोया। अचानक पानी सुनहरी चमक से झिलमिलाने लगा। नदी शांत थी, पर कुछ क्षण बाद पानी के भीतर एक रोशनी का गोला उभरा और उसके सामने एक सुंदर दिव्य आकृति प्रकट हुई। मैं इस पत्थर की रक्षक हूं। जिसने इसे पाया उसे परीक्षा देनी होगी। दोनों बच्चे घबरा गए। रक्षक ने कहा, तुम दोनों में से कौन इस पत्थर को योग्य स्थान तक पहुंचाएगा? आरव बोला, अगर ये किसी को लौटाना है तो हम दोनों करेंगे। विराज ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हाँ, हम भाई हैं, साथ करेंगे। रक्षक मुस्कुराई। सामने एक संकरी पत्थरों से भरी पगडंडी उभर आई। दोनों ने कदम बढ़ाए। विराज कई बार फिसला, पर आरव ने उसे संभाला। कुछ दूर एक पुल दिखा, कमजोर और डगमगाता। विराज पहले गया, पर कदम लड़खड़ाए। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हूं ना। दोनों धीरे धीरे पुल पार करके एक गुफा तक पहुंचे। गुफा में एक पत्थर का वेदी स्थल था। आरव ने पत्थर वहां रखा, तुरंत गुफा रोशनी से भर गई। रक्षक फिर प्रकट हुई। तुम दोनों ने मिलकर काम किया, प्यार और साहस दिखाया। यही असली ताकत है। अगले ही पल दोनों गांव के बरगद के पास थे। पत्थर गायब था। विराज बोला, भैया, अगर तुम ना होते तो मैं कभी नहीं कर पाता। आरव मुस्कुराया, और तुम्हारे साहस बिना हम वहां पहुंचते ही कैसे? उस दिन से दोनों और करीब हो गए। गांव वाले कहते हैं, जब साथ हो प्यार और भरोसा तो कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। गांव का बरगद अब भी खड़ा है, शांत, रहस्यमयी। कभी कभी लगता है वो मुस्कुराकर कह रहा हो, साथ निभाओ, चमत्कार अपने आप होगा। Like and subscribe for more stories by Ai. Storytelling by Ai. गांव हरियापुर अपनी शांति और सरल जीवन के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सुबह की ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू और आपस की मोहब्बत में ही अपनी दुनिया ढूंढ लेते थे। इसी गांव में रहता था रामू, एक मेहनती किसान। उसका खेत छोटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और बड़ी लगन से फसल की देखभाल करता। सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। एक दिन रामू अपने खेत को देखकर परेशान था। इस बार बारिश कम हुई थी और फसल उम्मीद के हिसाब से नहीं बढ़ रही थी। वो सोच रहा था कि शायद इस बार अनाज कम ही मिलेगा। तभी उसके खेत के बीच में एक जगह मिट्टी कुछ अलग सी चमकती दिखाई दी। पहले रामू को लगा कि शायद धूप का असर है, लेकिन जब वो पास गया तो उसे लगा कि मिट्टी से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही है। पहले वो डर गया, फिर उसने हिम्मत करके उस मिट्टी को हल्का हल्का हटाया। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, नीचे से एक छोटा सा पौधा दिखा, लेकिन वो साधारण पौधों जैसा नहीं था। उसकी पत्तियां हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे किसी ने उस पर सोने की धूल छिड़क दी हो। रामू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं।
रामू ने तुरंत गांव के सरपंच और पड़ोसियों को बुलाया। सब लोग दौड़ते हुए आए और चमकते पौधे को देखकर दंग रह गए। किसी ने कहा, ये तो जरूर कोई चमत्कार है। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, ये जादुई पौधा है, इसे भगवान ने भेजा है। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से पौधा देखने आए। बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी, बूढ़ों के मन में श्रद्धा, और सबके दिल में एक ही सवाल, ये चमकता पौधा आखिर है क्या? रामू ने उस पौधे की बहुत देखभाल की। उसने पानी, खाद सब तो सावधानी से दिया, और जैसे जैसे पौधा बढ़ता गया, उसकी चमक भी बढ़ती गई। रात की समय तो ऐसा लगता था मानो खेत में छोटी दीपावली जल रही हो। कुछ दिनों बाद पौधे पर एक बड़ा सा फूल खिला, सुनहरा, चमकीला, बिल्कुल अनोखा। गांव वाले कहते थे कि ऐसा फूल उन्होंने कभी नहीं देखा। माना जाने लगा कि जिस घर में ये फूल जाएगा, वहां खुशियां और समृद्धि आएगी। सरकार के वैज्ञानिक भी उस फूल को देखने आए। उन्होंने कहा कि ये प्रकृति का दुर्लभ पौधा है, जो शायद मिट्टी, पानी और वातावरण के खास मेल से उग गया है। लेकिन गांव वाले अब भी इसे भगवान का आशीर्वाद मानते थे। रामू ने वह फूल गांव के मंदिर में चढ़ा दिया। उसने कहा, ये मेरे खेत में उगा, लेकिन इसका जादू पूरे गांव के लिए है। रामू की इस निस्वार्थ भावना से गांव के लोग और भी प्रभावित हुए। अगले ही मौसम में रामू की फसल खूब लहलहाई। इस बार कटाई के समय उसके खेत में इतना अनाज था कि वो खुद भी हैरान रह गया। सबने कहा, जिस खेत में जादू उगे वहां हमेशा बरकत होती है। और इस तरह हरियापुर में उस चमकते पौधे की कहानी कई सालों तक सुनाई जाती रही। एक चमत्कार की, एक आशीर्वाद की, और एक किसान के नेक दिल की। Like and subscribe for more stories by Ai. Storytelling by Ai. गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां 10 साल का एक बच्चा रहता था, कबीर। वो शरारती नहीं था, लेकिन अक्सर सच बोलने से डर जाता था। कभी किताब खो जाए तो किसी और पर इल्जाम लगा देता, कभी होमवर्क ना बने तो बीमारी का बहाना कर देता। उसकी माँ कई बार समझाती, लेकिन कबीर को लगता था कि झूठ बोलने से काम आसान हो जाता है। एक दिन स्कूल में एक घटना घटी जिसने कबीर की जिंदगी बदल दी। उस दिन स्कूल के मैदान में बच्चों को नए क्रिकेट बैट दिए जाने वाले थे। टीचर ने सबको लाइन में खड़ा किया और बैट बांटने लगे। जब कबीर की बारी आए तो वो देखकर चौंक गया। बैट बहुत सुंदर और महंगा था। कबीर ने बैट लिया और चुपचाप अपनी जगह चला गया। थोड़ी देर बाद टीचर ने आवाज लगाई, बच्चों, एक बैट कम हो गया है। शायद गलती से 2 बैट किसी एक को दे दिए गए हैं। कबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बैग खोला। सचमुच अंदर 2 बैट थे। शायद पीछे खड़े बच्चे का बैट उसकी कॉपी पर गिरकर उसके बैग में चला गया था। कबीर के मन में आवाजें उठने लगी, अगर मैं बता दूं तो लोग हंसेंगे, टीचर डांटेंगी और एक बैट मुझे कम मिल जाएगा। लेकिन पीछे खड़ा बच्चा रो रहा था। वो बोला, मैडम, सच में मुझे नहीं मिला, मैं हमेशा सबसे पीछे खड़ा रहता हूँ। कबीर ने उसे देखा और एक पल के लिए खुद को उस बच्चे की जगह पर सोचा। अगर मेरे साथ ऐसा होता? ये सोचते ही उसके भीतर कुछ बदल गया। धीरे धीरे वो टीचर के पास गया और कांपते हुए बोला, मैडम, वो बैट गलती से मेरे बैग में चला गया है, मैं वापस कर देता हूँ। सारी क्लास चुप हो गई। कबीर डर से कांप रहा था। लेकिन टीचर मुस्कुराई, बहुत अच्छा कबीर, सच बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आज तुमने हम सबको सिखाया कि सच्चाई की कीमत हमेशा सबसे ज्यादा होती है। सभी बच्चे ताली बजाने लगे। पीछे वाला बच्चा आंसू पोंछकर बोला, थैंक यू कबीर। उस दिन कबीर ने एक अजीब सी गर्माहट महसूस की, जैसे उसके दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे यकीन हुआ कि सच बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन उससे इंसान हल्का और खुश हो जाता है। घर पहुंचकर कबीर ने माँ को सब बताया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, बेटा, दुनिया में 2 चीजें सबसे कीमती हैं, सच्चाई और भरोसा, और आज तुमने दोनों जीत लिए। कबीर के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। अब उसे झूठ बोलने की डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने सीखा था कि गलतियां तो हर किसी से होती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत ही इंसान को खास बनाती है। उस दिन के बाद कबीर बदला हुआ बच्चा था। वो सच बोलने की कोशिश करने लगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि उसे पता था सच्चाई की कीमत कभी कम नहीं होती। Like and subscribe for more stories by Ai.